वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है सी शार्प विनफॉर्म सीरीज़ का। तो आज हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स को कैसे हम पॉपुलेट करते हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तो हमने क्या किया था, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को ऑटो कंप्लीट बनाया था और उसको पॉपुलेट किया था अपने डेटाबेस से। तो आज हम देखेंगे कॉम्बो बॉक्स को हम कैसे पॉपुलेट करते हैं अपना बेस से। राइट, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारे लास्ट लेक्चर वाला कोड है जिसको हमने बनाया था, ऑटो कंप्लीट बनाया था। इसमें अगर टाइप करते हैं तो देखें आपको ऑटो कंप्लीट नज़र आता है। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को हम कैसे डेटाबेस से पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, और इसका भी आप वैल्यू सेट कर लें। राइट, 12 कर दें इसको। ठीक है, और इसका आप लेबल भी ले लें। ठीक है, और लेबल की हम कॉम्बो बॉक्स। राइट, और इसका भी फाउंड आप सेट कर दें। ठीक है जी, तो ये दोनों आइटम हमने बना लिए। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सेट करेंगे अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो चलते हैं इसके कोड की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ऑटो कंप्लीट का कोड बनाया था और वो हमने फॉर्म लोड पे हमने कॉल कर दिया था। तो इसका भी हम ऐसे ही एक मेथड ही बनाएंगे, वाइड ऑटो कॉम्बो। ठीक है, एक हम मेथड बना रहे हैं। राइट, और उसमें हम काम करेंगे, आप स्ट्रिंग लें। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, आप एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे हम लोग। एसक्यूएल ठीक है, एक कनेक्शन बना लें और इसको आप न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको हम क्या कर देंगे, अपनी स्ट्रिंग जो हमने बनाई थी वो पास कर देंगे। स्ट्रिंग कौन सी, हमारी ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है आपने ये दो फाइलें ऐड करनी है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और डेटा डाटा एसक्यूएल क्लाइंट। इन दोनों को ऐड करना है और आपकी ऐप कॉन्फ़िग में जाके आपने ये पूरी कमांड भी ऐड करनी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम कर चुके थे। राइट, और इसके आपने रेफरेंस भी डालना है। ठीक है, तो ये दोनों काम आपने करना है। राइट, ये दोनों आपने काम करना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। आपने एसक्यूएल कनेक्शन बना दिया, उसके बाद आप स्ट्रिंग बना लें, एक क्यूरी बनाएं, क्यूरी, और इसकी क्यूरी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये आपने क्यूरी बना दी और एसक्यूएल कमांड लें cmd। इसको रन करवाने के लिए आप cmd एक एसक्यूएल कमांड बनाएं, न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको हम दो पैरामीटर पास करते हैं, क्यूरी और। ठीक है, ये दो पैरामीटर हम इनको पास कर देते हैं। अब आप कनेक्शन को ओपन कर दें, कनेक्शन को ओपन करेंगे हम लोग। राइट, और उसके बाद क्या है, एक हम बनाएंगे डेटा रीडर, एसक्यूएल डेटा रीडर, एडाप्टर नहीं, डेटा रीडर, क्योंकि आपके पास सिंगल फाइल है। dr डेटा रीडर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। रीडर को एग्जीक्यूट कर देंगे हम लोग। ठीक है, आपने रीडर को एग्जीक्यूट कर लिया। आप dr में आपके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसको हम चेक करेंगे वाइल के लूप में, वाइल dr डॉट, इसको रीड करेंगे हम लोग कि जब तक इसमें वैल्यू है। ठीक है, और वैल्यू हम कहाँ सेट कराएंगे, वो कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक है, ऐड में हम क्या सेट करा देंगे, dr डॉट गेट स्ट्रिंग और 0 पर। ठीक है, ये काम हम करेंगे इस पर। राइट, और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। कनेक्शन को हमें क्लोज भी करना है। राइट, तो हमने क्या किया, हमने एक मेथड बना लिया ऑटो कॉम्बो का। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, हमने सेम अपने डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया। ठीक है, न्यू कनेक्शन बना, एक क्यूरी बना ली, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट्स, और फिर हमने एसक्यूएल कमांड दी, cmd किया हमने, क्योंकि इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट भी करना था। ठीक है ना,
और इसके हमने क्या क्या पास कर दिया, हमने क्यूरी पास कर दी और हमने कनेक्शन पास कर दिया। उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन कर दिया और एक हमने डेटा रीडर बनाया। ठीक है, डेटा रीडर बनाकर हमने डीआर में इसको हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। सीएमडी को एग्जीक्यूट जैसे ही करवाया तो रोज़ जो है ना आपके पास डेटा रीडर में डीआर में आ जाएंगे। फिर हमने डेटा रीडर का एक मेथड होता है डीआर डॉट रीड। ये क्या करे, इसको डीआर को रीड करता है। कहाँ तक रीड करता है, जब तक उसकी वैल्यू आपके एंड तक ना चला जाए। इसको हमने वाइल लूप में लिया और फिर क्या किया, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम डॉट ऐड, और कॉम्बो बॉक्स में हम आइटम ऐड करते गए इस स्ट्रिंग से वैल्यू गेट करते हुए। कब तक, जब तक आपकी डीआर के एंड तक ना हम चले जाएं, राइट। और इसको हम अब तो क्या कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे फॉर्म लोड। ठीक है, इसको आप फॉर्म लोड पर काम कर लें, कॉल कर लें। F2 करें, कंट्रोल, सॉरी ये एरर है आपके, टर्मिनेटर दें आप, कंट्रोल F5 करें। इफ़ यू चेक कंटिन्यू स्ट्रिंग इग्नोर दैट। क्या मसला दे रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम, इनवैलिड कॉलम नेम दे रहा है। देखिए हमारे कॉलम का नाम क्या है, सर्वर एक्सप्लोर में जाएं आप, कनेक्शन में जाएं, टेबल्स और आपके डिपार्टमेंट्स, सॉरी हम एम्प्लॉय लेते थे, एम्प्लॉय के लिए हमने लेनी थी, हमने डिपार्टमेंट से ले लिए। एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट आईडी डीपीटी नेम। ठीक है, डीपीटी नेम लेना है हमने, यहाँ पे सिंपल नेम लिया अपनी क्यूरी में, ये देखें डीपीटी नेम ले लें आप। ठीक है, कंट्रोल F5 करें तो ये देखें सारे आपके डिपार्टमेंट आ गए। यहाँ पे टेक्निकल, ये ऑटो कंप्लीट भी चल रहा है आपका, और ये आपका कॉम्बो बॉक्स में भी आपके सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, राइट। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आया और यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिकल आपके पास आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको हम ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसको ऑटो कंप्लीट बनाने में थोड़ा सा फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। आप यहाँ पर एक और ऑटो कंप्लीट बनाएं और यहाँ पे आप सेलेक्ट डिपार्टमेंट दिस वन, और यहाँ पे लाइक का ऑपरेटर लगा दें। ठीक है ना, यहाँ पे हम लाइक का ऑपरेटर लगा देंगे और उसको आप कॉम्बो बॉक्स के इवेंट पे की प्रेस पर दें। ठीक है, की प्रेस पे लगा दें और यहाँ पे एक और आप मेथड बनाएं लाइक का, और वो की प्रेस पे आपका काम करे। ठीक है ना, जैसे ये की प्रेस होगी तो आपको ये ऑटो कंप्लीट भी बन जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ फॉर्म लोड पे लगा दिया है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट पे, कि जैसे फॉर्म लोड हो तो आपका कॉम्बो बॉक्स पॉपुलेट हो जाए। अगर आपने इसको ऑटो कंप्लीट भी बनाना है तो ऑटो कंप्लीट के क्या करना पड़ेगा, आपको एक और मेथड बनाना पड़ेगा ऑटो कंप्लीट का, और उसके साथ आप वेयर डीपीटी आईडी लाइक, और यहाँ पे इसको आपने वैल्यू दे देनी है। ठीक है, @ नेम पर्सन, और ये ठीक है। और यहाँ पे आपने इसमें पैरामीटर cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू कर देनी है, और ये पैरामीटर आपने वहाँ पे सेट कर देना है जो आपने कॉम्बो बॉक्स से लेना है। ठीक है, ये आप @ नेम कर दें। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास, राइट। और डॉट कॉम्बोस 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी और फिर यहाँ पे आप अपनी किक को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको अपनी तरफ से कीजिएगा। ये आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप कॉम्बो बॉक्स में लाइक का ऑपरेटर लगाएं।
ठीक है, लाइक का ऑपरेटर लगाएं और उसका कोड आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में आप राइट करें, तो देखते हैं कितने आप लोग इस टारगेट को अचीव करते हैं। राइट, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो कोड आपको शेयर कर दूंगा। राइट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि हम कोमो बॉक्स को कैसे पॉपुलेट करते हैं अपने। आज का लेक्चर ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कोमो बॉक्स को पॉपुलेट किया बाय यूजिंग डेटाबेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।